हेलो फ्रेंड्स, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग एक बिजनेस ओनर बनने का सपना देख रहे हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपका एक बिजनेस ओनर बनने का फैसला जो है वो और पक्का हो जाएगा और आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी कुछ ऐसी है कि दो दोस्त एक बार बैठ के फैसला कर रहे थे कि उन्हें लाइफ में एक बिजनेस ओनर बनना है। वो चाहते थे कि एक ऐसा बिजनेस बनाए जो बहुत अच्छा चले और बहुत लोगों की जिंदगी में उससे फर्क आए। इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लेने के टाइम में सोचा कि हम किसी से सीखेंगे कि एक अच्छा बिजनेस कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बिना सीखे वो अपने बिजनेस को नुकसान में नहीं डालना चाहते थे। तो ये सोच के साथ उनमें से एक दोस्त बोल पड़ा कि उनके पड़ोस में एक अंकल रहते हैं जो सालों से बिजनेस कर रहे हैं और एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने फैसला लिया कि उस अंकल के पास जाके वो बिजनेस सीखेंगे। उस अंकल से मुलाकात हुई और अंकल को बताया उन्होंने कि अपने सपने के लिए उनको उनकी गाइडेंस चाहिए। अंकल भी खुश हुए और उन्होंने कहा कि दोनों कल मेरी ऑफिस आ जाना और मैं ज़रूर से बताऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। दोनों दोस्त बहुत ही खुश थे। दूसरे दिन एक्साइटमेंट में रेडी हुए और जल्द से जल्द अंकल की ऑफिस पहुंच गए। अंकल के ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले अंकल ने सवाल उनसे ये पूछा कि आप दोनों मेरी ऑफिस आए कैसे? तो उसमें से एक दोस्त बोल पड़ा, अंकल जी हम गाड़ी से आए हैं। तो बोले बहुत बढ़िया, आज मैं तुम्हें बिजनेस का सबक गाड़ी और बिजनेस के कंपैरिजन से बताऊंगा। आज आप दोनों गाड़ी चलाना जानते हैं तो बिजनेस करना भी जल्दी सीख जाएंगे। दोनों दोस्त ये सुन के खुश तो हुए पर सोच में पड़ गए कि गाड़ी चलाने में और बिजनेस में क्या सिमिलैरिटी है। तो अंकल ने फिर उनको बताया कि गाड़ी जब आप चलाना सीखना चाहते थे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? तो एक दोस्त ने जवाब दिया, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देखा। अंकल फिर बोले, फिर क्या देखा? तो बोले फिर हमने गियर बॉक्स देखा जिससे स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद तो बोले उस गियर को बदलने के लिए हमने क्लच देखा। क्लच दबाने पर ही गियर चेंज हो सकती है, वो हमने देखा। उसके बाद तो उन्होंने बोला कि अगला क्लच के बाजू में ब्रेक होती है, तो हमने ब्रेक देखी। और ब्रेक के बाद क्या होता है? तो बोले ब्रेक के बाद होता है एक्सीलरेटर पेडल। तो अंकल बोले बढ़िया, आपने सारे पार्ट्स देख लिए थे। उसके साथ में कार में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, वो क्या है? तो दोनों दोस्त समझ गए और बोले अंकल पेट्रोल होता है, क्योंकि गाड़ी तो उसी से आगे बढ़ती है। अंकल बोले शाबाश, दोनों दोस्त बहुत ही होशियार हो और अब मैं तुमको दिखाता हूं कि कार चलाना और बिजनेस चलाना कैसे सेम है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि एक स्टीयरिंग व्हील होता है गाड़ी चलाने में। वो गाड़ी की दिशा तय करता है, आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। इसी प्रकार जब बिजनेस की बात आती है तो आपकी स्टीयरिंग व्हील है आपकी बिजनेस नॉलेज। बिजनेस कैसे करना है, कौन सा करना है, उसमें कस्टमर कैसे हैं, कहाँ जाके आप प्रोडक्ट बेचेंगे या सर्विस देंगे, ये बात की जानकारी यानी कि बिजनेस नॉलेज, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो होता है आपका स्टीयरिंग व्हील। अगला आपने बोला गियर बॉक्स। गियर बॉक्स होता है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस। याद रखिए, जितने अच्छे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप देंगे उतनी ही अच्छी तरह से आपका बिजनेस चलेगा। गियर जितनी अच्छी तरह से चेंज होगी, गाड़ी उतनी अच्छी आगे जाएगी। तीसरी चीज आपने बताई क्लच। क्लच होती है शुरुआत में आपकी खुद की मैनेजरियल कैपेसिटी और फिर आप एक टीम बनाते हैं, वो होती है आपकी क्लच। इस क्लच की वजह से आपके प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि आपका गियर बॉक्स चेंज होता है और आपकी स्पीड बढ़ती है। जब क्लच की बात आई है तो उसके बाजू में है ब्रेक। ब्रेक गाड़ी रोकने के लिए होती है। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि बिजनेस में ब्रेक यानी कि नुकसान को रोकने की मैनेजरियल कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपके पास ऐसी नज़र होनी चाहिए जिससे पता चले कि बिजनेस में नुकसान कहाँ हो सकता है या कहाँ हो रहा है, उस पर नज़र रखना उतना ही ज़रूरी है। ब्रेक गाड़ी रोकती है और आपकी नज़र आपका नुकसान रोक सकती है। फिर आता है आपका एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। उसी हिसाब से आपके बिजनेस में जो एक्सीलरेटर होता है वो है आपकी अकाउंटेबिलिटी, जो आप चेक करते रहते हैं बार बार। और अकाउंटेबिलिटी के साथ होता है आपका सेल्स। सेल्स कोई भी बिजनेस में आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लेयर करता है, इसलिए जितना सेल्स बढ़ेगा उतनी आपकी बिजनेस में आगे बढ़ने की कैपेसिटी होगी। तो एक्सीलरेटर जैसे गाड़ी बढ़ाता है,
वैसे ही सेल्स बिजनेस बढ़ाता है। तो याद रखिए, एक्सीलरेटर पे ध्यान दीजिए और ब्रेक को मत भूलिएगा। आखिर में पेट्रोल जो गाड़ी को आगे चलाने में फायदा देता है, उसी हिसाब से पेट्रोल जो बिजनेस में है वो है पैसा। पैसा सबसे शुरुआत में कैपिटल बोला जाता है, जो है वो आपकी रकम जिससे बिजनेस शुरू करेंगे। उसके बाद आपका पेट्रोल होता है कि जो बिजनेस में लगाया हुआ पैसा है, जो आप कस्टमर को क्रेडिट के रूप में प्रोडक्ट्स और सर्विस देते हैं या उनसे कैश कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को, उसको मैनेज कैसे करते हैं। अगर पैसा सही तरीके से बिजनेस में होगा तो बिजनेस चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक गाड़ी सीखने पर आप अच्छी तरह से चला सकते हैं। इन सब बातों का अगर बिजनेस में ध्यान रखेंगे तो बिजनेस भी अच्छी तरीके से चलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपके बिजनेस करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी तरह से बड़ी होगी, क्योंकि गाड़ी तो आप अगर अच्छी चलाते हैं तो बिजनेस भी अच्छी तरह से चला पाएंगे। इसी स्टोरी के साथ मैं उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो का आपको वैल्यू मिला होगा। अगर आपको वैल्यू ऐड मिला है तो ज़रूर से कुछ ना कुछ कमेंट लिख के हमें बताइए, और आपको लगता है कि किसी और का फायदा हो सकता है इस वीडियो के साथ, जो ज़रूर उनसे ये वीडियो शेयर करें। और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।